बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद आला मोहम्मद। 1428 हिजरी के अशरे मुहर्रम की 7वीं तकरीर आप हज़रात समाअत फरमाएं। हुकूक़े निस्वां के मौज़ू में अर्ज़ किया गया है कि किसी भी इमाम की वालिद गिरामी तमीज़ नहीं थी। जिन लोगों ने लिखा बगैर तहरीर के, बगैर समझे बूझे, किताबी दुनिया तहरीरी दुनिया से अलग अलग है। जो लोग सिर्फ तकरीर सुनते हैं और सुनने के आदी होते हैं और किताब नहीं पढ़ते, वो ये बातें नहीं समझ सकते। इसलिए किताब लिखने वाला अपने आँख से कुछ नहीं देख चुका होता, बल्कि जो कुछ उसने किताबों में पढ़ा उसी को अपनी किताब में नकल करता है। लेकिन इसमें अलग अलग शोबे हैं। तहरीक अलग है, तालीम अलग है, तदबीन अलग है, तनकीद अलग है, तरतीब अलग है, तज़कीन अलग है। किसी चीज को सजा के पेश करें, किसी चीज को इकट्ठा करके पेश करें, किसी चीज को तहकीक करके रिसर्च करके बरसों में पेश करें। ये सारे काम अलग अलग हैं और हर एक काम न कर सकता है न करता है। उसके लिए वक्त भी दरकार है, अक्ल भी दरकार है कि सिर्फ ये तो लिखने का फन है, अब उसमें दीगर उलूम भी जरूरी होते हैं कि रिवायत को दिरायत के साथ इल्म रिजाल पे परखे, तारीखी वाक़े को अपने अकायद की रोशनी में फिक्र मासूम से सजाकर, जो खराब है उसको छोड़ दे, जो अच्छा है उसको ले ले। दौर आए हमारे, ऐसे ऐसे दौर आए कि जिसमें ममनून था किताब लिखना, जान के लाले थे किताबें कौन लिखता, छुप कर लिखना पड़ता था। कभी भैंस के तबीले में घोसीटियां छुप गए, दूर दूर रहे हैं, उसकी नौकरी कर रहे हैं। अंदर कभी रात को बैठ के कंडों के बीच में, जहाँ कंडे सुलगाए जाते हैं भैंसों के गोबर के, रात को, ताकि किसी को पता न चले अगर सर्दी भी है तो उसी सर्दी में बैठे अंधेरे में आग जला के उसकी रोशनी में किताब लिख रहे हैं। आधी रात को रोशनाई खत्म हो गई, अब क्या करें? देहात में थे, रोशनाई कहाँ से लाएं? तो चाकू निकाल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट काट के और तिनके से खून ले लेके किताब लिखी और फिर आगे लिख दिया कि भाई इस तरह लिखा है, अंधेरे में लिखा है, लफ्ज़ बिगड़े हैं, समझ लेना, जान लेना कि क्या लिखा गया है। तो जहाँ ये अदवार गुजरे हों वहाँ आपके लिए
क्या तकरीर और क्या तहरीर, हर चीज को मोजिजा समझा कीजिए। आप बच गए, आपकी नस्लें बच गईं, आपका अकीदा बच गया, आपका मजहब बच गया, आपका लिटरेचर बच गया। और आज भी हर वक्त तलवार की जद में है, हर वक्त कभी खतरात से उलूम आले मोहम्मद बाहर नहीं हुए। इसलिए किसी चीज को हल्का न समझें, हल्का न लें। तो ऐसे में दुनिया के यहाँ जहाँ भी इस्लामी मुल्क हैं, उनके बड़े बड़े मुहक्किक और उलमा हर फिक्रे के वो काम न कर सके जो काम अल्लामा मजलिसी ने किया। 130 जिल्दें आले मोहम्मद पे लिखती, बिहारुल अनवार, बिहारुल अनवार इंसाइक्लोपीडिया तौहीद से शुरू किया। जितनी आइम्मा की हदीसें तौहीद पे थी, फिर वो जमा की, फिर अदल पे जिल्दें शुरू हुई तो अदल पे, फिर नबूवत पे जिल्दें लिखनी शुरू की तो आदम से खातम तक लिख डाली, फिर इमामत पे आए तो पहले इमाम से महदी तक लिख डाला, फिर कयामत पर आए तो जिल्दें लिखी, फिर रजत पे लिखी, फिर नमाज पे जिल्दें, फिर रोजे पे, फिर हज पे, फिर ज़कात पे, फिर खुम्स पे, फिर नही अनिल मुनकर पर, फिर अम्र बिल मारूफ पर, फिर तवल्ला पर, फिर तबर्रा। 3 जिल्दें तबर्रा पे अलग, वो दूसरे रंग की हैं। लिबनान से, बैरूत से छपी, तेहरान से छपी, ईरान से छपी, हिंदुस्तान से छपी 130 जिल्दें। अब जो भी ढूंढना हो उसमें निकाल, कौन सी हदीस की तलाश है, किस वाक़े की तलाश है, कौन सी दलील चाहिए, उसमें एक ही वाक़े पे 50-50 हदीसें, एक ही वाक़े पे 100 वाक़े एक जगह जमा कर दिए। फुला रावी ये कहता, फुला रावी कहता, ये रावी ये कहता, वो रावी कहता, ये रावी, वाक़या एक ही है, रावी बदल रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक लफ्ज़ उसके यहाँ हो और इसके यहाँ छूट गया हो और वो लफ्ज़ रह जाए, ताकि आगे बात न समझ में आए 100-200 साल के बाद जाए कि 700 साल हो गए बिहारुल अनवार को लिखे हुए, जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान में कह रहे थे शाह हसन हुसैन, तो अल्लामा मजलिसी ईरान में बैठे 130 जिल्दें लिख रहे थे। तो नाम उसका रखा बिहारुल अनवार। क्या मतलब है? दोनों लफ्ज़ जमा हैं, वाहिद नहीं। अनवार नूर की जमा, बिहार बहर की जमा। बहर कहते समंदर, नूर कहते हैं रोशनी। नूर की जमा अनवार, बहुत सी रोशनियां। बिहार बहुत से समंदर। तो अब क्या मानेंगे? रोशनियों का समंदर, रोशनियों का समंदर नहीं, रोशनियों के समंदर, रोशनियों के समंदर का पता है ये नाम क्यों रखा? इसलिए कि समंदर में बहुत कीमती चीजें होती हैं। समंदर में मोती होते हैं, समंदर में मरजान होता है, समंदर में अंबर होता है, समंदर के अंदर से हीरे निकलते हैं, पन्ने निकलते हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियां निकलती हैं, लेकिन उसी में से घोंघे और सीपियां भी निकलती हैं। समंदर में कूड़ा भी होता है, हीरा भी होता है। तो हमने
सब कुछ जमा कर दिया जो जो समंदर में होता है, लेकिन तुम जब समंदर के अंदर जाते हो तो जाल में सब कुछ फंस के आता है, उसमें झाड़ झंकार भी फंस के आता है, जवाहरात भी आते हैं, मरजान भी आता है, लेकिन तुम बैठ के छाटते हो कि जवाहरात बाजार में जाएंगे, झंकार को फेंक दिया जाएगा। तो मैंने किताब लिख दी है, अच्छा अच्छा छाट लेना, खराब खराब निकाल। तो उसको कहते हैं तदवीन का दौर, जमा करने का दौर, जबकि सिर्फ जमा किया जा रहा था। कहां से क्या मिल जाए, उलूम आले मोहम्मद, मार्फत आले मोहम्मद, कौन सा रावी क्या कह रहा है, कहां किस कलमी मुस्लिम, सब एक जगह। अब उसको सजाओ, अब उसको बनाओ, 700 साल हो गए, तो कभी तो वो दौर शुरू होगा सजाने बनाने का। तो ऐसे में आयतुल्लाह नूरी ने ये लिखा कि शादी कासिम नहीं हुई थी। अल्लामा मजलिसी ने कहा कि हमने भी अपने से पहले किसी मुस्तनद किताब में ये नहीं पाया कि हजरत कासिम की शादी हुई थी, लेकिन लोग लिखते हैं कि हुई। तो अब बहस शुरू हुई, सदियां गुजर गईं, बहुत से रिसाले किताबें लिखी गईं, दो गुरोह हो गए, एक कहता था हुई, एक कहता था नहीं हुई, और ये बहस चलती रही। इस बहस की वजह से ये हुआ कि लोग जो भी लिखने उठते थे हजरत कासिम पर, वो यही बहस करते थे, शादी शादी शादी। तो उनकी तवज्जो ये नहीं थी कि शाहजादी की ज़बान हयात लिखें। इसलिए ईरान इराक के उलमा को कभी ये ख्याल ही ना आया कि हमारा शाहजादा एक ज़बान हयात तलब कर रहा है। तुम सिर्फ शादी पे क्या लगे हुए हो, ये तो बताओ मैं कब पैदा हुआ, मैं कैसे माँ बाप की गोद में पला, कैसे इस्मत की छांव में 14 साल मैंने गुजारे, फिर मैं क्या था, मैं मार्फत की किस मंजिल पर था, मैं नूर की किस मंजिल पर था, मेरा चचा मुझे कितना चाहता था, मैंने अपने चचा अब्बास से लड़ना कैसे सीखा, मैंने घोड़े पे सवार होना कैसे सीखा, मैंने तलवार चलानी कैसे सीखी। तुम शादी में लगे हुए हो, ये तो बताओ कि मेरी जिंदगी 14 साल कैसे गुजरी, और ये इस्मत और मासूमियत के 14 आदत कैसे खत्म हुए कि मैंने इस्मत से बाहर कोई साल ही न देखा, 15वां साल न देखा। तो मेरे 14 जिंदगी के मासूम साल पे कुछ लिखो। तो मैंने कलम उठाया, मैंने लिखना शुरू किया, तो दूल्हा की तरह सजी हुई आज किताब मेरे पास आई। जैसे लगता है कि दूल्हा की तरह किताब को सजा दिया गया है। और देखिए 639 सफ़े, 14 साल के बच्चे पे 600 सफ़े, और इतनी मोटी दूसरी जिल्द की फेरिस्त आखिर में दे दी है कि जो आखिरी सफ़ात है उसमें कि दूसरी जिल्द में क्या क्या होगा। तो अब दूसरी जिल्द में ये बहस होगी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। अभी तो सवाल हयात है ये शाहजादी की विलादत, अजदाद, फिर सबसे बढ़ के इसमें जो हमारा मौजू है हुकूक निस्वा, इसलिए हमने एक चैप्टर लिखा है शहजादी की माँ में फरवा कौन थी, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, सब इसमें। तो चूंकि ये किताब आज आई, तबसरा इस पे कल होगा, कल साथ को, इसलिए कि साथ है हज़रत कासिम की तारीख। लेकिन चूंकि आज किताब आई, तो ये जो मैंने हजारों तकरीरें की हैं,
हजारों तकरीरें की हैं और एक एक दिन में 14-14, 15-15 तकरीरें। इंशाअल्लाह इतवार को हर साल की तरह जो याम अज़ा का इतवार होता है 6 तकरीरें सुबह से रात तक 6 तकरीरें। पहले 11 बजे मीरनीस का मरसिया ये पढ़ूंगा जामे से हजरत अब्बास के हाल का। अब्बास अली यूसुफ कनआन अली है, ये मरसिया पढ़ूंगा। अब उसके बाद यहाँ से फिर हसन सगीर के घर पे हजरत अब्बास की मजलिस, वहां से मलीर का जुलूस है, कदीम जुलूस हजरत अब्बास के ताबूत और अलम का वो मजलिस, फिर ये मजलिस रात की। यहाँ इतवार को 2 मजलिस होंगी, एक सुबह 11 बजे और एक अपने वक्त के साथ 8:30 बजे। फिर उसके बाद मलीर, कोरंगी और काश में इस तरह 6 मजलिस। तकरीरों पे तकरीरें करना मुझे मुश्किल नहीं लगता, कई हजार तकरीरें करके मुझे वो खुशी नहीं होती जो एक किताब खत्म करके कंपोजिंग होने के बाद जब प्रेस से आती है। तो मैंने चाहा कि मैं अपनी इस मुबारक मसरत में आपको शामिल करूं। जब से किताब आई है 4-5 बार मैं उलट के देख चुका कि ये किताब मैंने लिखी है, ये किताब मैंने लिखी है या ये फरिश्तों ने लिखी, ये मलाइका कलम लेकर आए थे। इसलिए मुझसे पहले किसी ने क्यों ना लिखी इतनी मोटी किताब हजरत कासिम पर, किसी और ने क्यों नहीं लिखी। हुकूक जिस्मा पर एक चैप्टर है इसमें और वो है इमाम हसन की बीवियां। जो इल्जाम है कि बहुत सी शादियां की, तो जितनी शिया सुन्नी किताबें हैं, जितनी बीवियां लिख गए थे, सबको जमा करके मैंने बताया बस तुम तो कहते 700, 300, 100, 50 भी ना होंगी, 30 भी पूरी ना होंगी, तो सबका हवाला जितनी अब तक किताबें लिखी गई सब में से ले के हवाला लेके वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है। फिर जब मैंने जमा कर लिया तो मैंने मुअर्रिख की चोरी पकड़ के बताया कि बीबी एक है, उसके 5 नाम है, तो एक की 5 बनाई। चोरी कैसे पकड़ी गई और हुकूक जिस्मा को पामाल कैसे किया गया। और कोशिश की कि हर बीबी को ये बताए। कनीजी में आई थी, कनीजी में आदिए हज़रत उम्मे फरवा के लिए सबने ये लिखा, हज़रत कासिम की वालदा कनीज थी, कनीज थी, तेरे मुंह में खान को तू कोई भी हो, हम ये मानने के लिए तैयार। इस्लाम कनीजी खत्म करने आया था, इसको प्रोजेक्ट करने नहीं आया था, नहीं आया था। एक मालदार अमीर रईस की बेटी थी उम्मे फरवा, ब्याह कराना इमाम के घर में। जितनी भी बीवियां आई सब शादी के बाद धूमधाम से ब्याह कराना। कोई कनीज नहीं थी। ये चली कहां से कनीज, किसने छेड़ा, इसमें जब आप पढ़ेंगे किताब जो बाज़ौक़ हैं वो खरीदेंगे इंशाअल्लाह। तो आज तो अभी 20 किताबें आई, बैंडिंग हो रही है, कल मिलेंगी शायद। और जैसे उम्मुल बनीन की किताब आई थी पिछले साल, तो हफ्ते 12 दिन में सारी बिक गई थी, लोगों को बाद में नहीं मिली, भटकते फिर रहे थे। तो कम से कम जो मुझसे करीब हैं, पसंद करते हैं मुझे, वो तो जल्दी से खरीद ही लेंगे, इससे पहले के ना मिले। तो जहाँ भी मिल जाए, पता नहीं आज इसका लगा है कि नहीं लगा है। हाँ, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि आज मिले, कल देखिएगा। आज
आशूर को तो यूं भी नहीं लगेगा। तो अब 2 ही दिन रह गए, 7-8 बस। तो ये बात मैंने इसमें लिखी है कि चला किसने के अब ताली काफिर है। मैं चोरी पकड़ता हूँ, चोरी में असल चोर तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। इसे कहते हैं तफ्तीश और तहकीक। मेरे लिखने का मकसद ये कि मैं असल चोर को पकड़ूं। जब मैं किताब लिखता हूँ तो मैं ये पता लगाता हूँ कि शुरू किसने किया। और ये मैं अपने बारे में भी, मैं चूंकि अपने बारे में भी आदमी हूँ, जब मुझसे आके कोई खबर सुनाना ये हो गया, मैंने कहा किसने कहा तुमसे? या तो वो बकले जाके गया, जल्दी से नाम बता दे। नाम बताया, फंसा। फिर मैंने उसको बुलवाया, क्या तुमने कहा था इससे? मैं नहीं कहा, उससे सुनो। तो मैं कर ले गया उसको। अब 40 नाम भी आ जाएं जब तक कि आखिरी आदमी तक न पहुंच जाऊं, फिर मैं उनसे तमाम कर दूं। मुल्तान में, लाहौर में ऐसे बहुत से मसले हुए। एक दर्जी ने कहा, मैं किसने कहा तुमसे? कहने डॉक्टर भट्टी ने कहा। मैंने कहा लो भट्टी को। अब भट्टी से मैंने कहा आपसे किसी से कहा, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने कहा चोर आप हैं। वो मुझसे नाराज हो गया, बातचीत बंद हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे किया जाए? या तो अपने ऊपर का नाम बताइए या ताल्लुकात मुनक़ता। इसलिए कि मेरी जिंदगी का उसूल है मुनाफिक से दोस्ती रखनी। मेरे जितने दोस्त हैं सब पक्के साहिब ईमान, न वो झूठ बोलते हैं, न वो गलत रवायत लाते हैं, न वो गलत बयानी करते हैं, न वो झूठी रवायतों को दोहराते हैं। मैं पे बात खत्म, सुना बात खत्म। जब तक आप ऐसा न करेंगे माशरे की तकमील नहीं हो सकती। और जिक्र अहले बैत सुनने वाले को अपनी जिंदगी के उसूल तरतीब देने चाहिए। तो जब मैं निजी जिंदगी में ऐसा करता हूँ, तो जब आइमा के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं पहले ये पता लगाता हूँ इसका बानी कौन है, और फिर मैं ढूंढ निकालता हूँ। तो मैंने पता लगाया कि इमाम हसन पे इल्जाम किसने दिया कि बहुत सी शादियां, ये किसने चक्कर चलाया कि कनीजें थी। ढूंढते 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 मैं पहुंचा, पता चला इसका बानी यहूदी था। यहूदी था। और क्यों था? इसलिए था कि जनाबे सारा हजरत इब्राहिम की खाला की बेटी थी और हाजरा गैर खानदानी थी। यहूदी दावेदार था कि हम सारा की औलाद हैं, हम याकूब यानी इस्राइल की औलाद हैं, हम बनी इस्राइल। तो अब जब उसने देखा कि हाजरा की नस्ल बढ़ी, तो यहूदी ने कहा वो तो कनीज थी। यहूदी ने कहा हमारी दादी सारा की कनीज थी हाजरा। तो हुजूर की दादी हाजरा को यहूदी ने कनीज कहा। अब जो भी इस खानदान के लोगों की वालिदा को कनीज कहे, समझ जाइए यहूदी उल नस्ल है। यहूदी है, यहूदी। बड़े दरबार में, शाम के बनी उमैया के दरबार में ज़ैद शहीद आए, जिनकी औलाद ज़ैदी लोग हैं। तो कहा तुम क्या बात करते हो, तुम कहां से दावेदार हो गए हो आले मोहम्मद के खानदान के? तुम तो कनीज के बेटे हो। तो फौरन कहा हाँ यही इल्जाम मेरी पहले दादी पे हाजरा पे यहूदियों ने लगाया था, वही काम तुम कर रहे हो। तो इस तरह ये बात आपके ज़हनों में साफ हो जाए। अब वो ये कि एक एक नाम लेकर किसी दिन सब बीवियों की शादी बताते जाएंगे, कब हुई, कैसे हुई, खरीद कर कनीजी में नहीं आई। वो चाहे नरगिस खातून हो, चाहे शेरबानो हो, बीबियां शेरबानो को तो मौला अली ने सैयदे निसा का खिताब दिया, सैयदे निसा का खिताब दिया।
फिर शहर बानो कहा। बानो कहते हैं मलिका को, शहर की मलिका। तो ये क्या बड़ा अवार्ड हुआ, मुल्क की मलिका नहीं, शहर की मलिका। तो ये तो सोचो, अली क्या किसी शहर में महदूद कर रहे थे? अली ने क्यों कहा शहर बानो? इसलिए कहा कि रसूल ने कहा मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। और ये बानो उस शहर की मलिका है जिससे 9 इमाम आएंगे। छोटे मोटे शहर नहीं, शहर इल्म की मलिका। कनीजों को ऐसे किताब नहीं मिलते, इसमें कोई शक नहीं। जनाब सारा बहुत अमीर थी, हुस्नो सीरत में कामिल थी, बेपनाह अपने शौहर इब्राहिम से मोहब्बत करती थी, बड़ी फरमाबरदार बीवी थी। अल्लाह ने कुरान में सारा की बड़ी तारीफें की। हद ये है कि कुरान में अल्लाह कहता है कि सारा को अल्लाह जरा सा भी रंजीदा नहीं देखना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की मार्फत में कामिल थी। उसका इनाम अल्लाह ये देता था कि कहता था अल्लाह इब्राहिम सारा जो कहे वो करो, इनकी जो पसंद हो उस पसंद पे जो तलब करे, जो इनकी मर्जी हो वो करो। ये हुक्म मौजूद, ये बुलंदी थी सारा। और चूंकि लाहिज नबी की बेटी थी, और हदीस ये है कि नबी की बेटियां दुनिया की तमाम बलाओं से ताहिर होती हैं। कैसा लफ्ज़ दिया? मतलब यहाँ पे जो लफ्ज़ देना था वो हम बीवियों के साथ वो लफ्ज़ ही नहीं रखना चाहते जो किताबों में लिखा है। जितनी आफतें और बलाएं दुनिया में औरतों के लिए होती हैं, उन सब से दूर थी सारा। इसलिए अल्लाह ने कहा सारा तुम अहले बैत हो, तुम बेपनाह इबादत गुजार। लेकिन 90 बरस की हो गई इबादत करते करते 120 साल के हज़रत इब्राहिम, लेकिन औलाद नहीं हुई और कभी शिकवा भी नहीं किया, कभी कहा भी नहीं अल्लाह से कि हम तेरे इतने महबूब बनते हैं हम लोग कि तूने मेरे शौहर को दोस्त और खलील बनाया है। और बच्चा नहीं देता, बेटा नहीं देता, हमको वारिस नहीं देता। अल्लाह को अदा पसंद आती रही, मामले को डिले करता रहा, देखता रहा कि कहां तक कुव्वते बर्दाश्त और सब्र है। कहीं घबरा के कहते नहीं देती वाह बेटा नहीं देता। वो वही पे इम्तिहान नबी बीवी का होना है कि अल्लाह के खिलाफ कुछ बोले तो फिर आए वहां से काटे देंगे। और फिर रसूल अली से बुला के कह दें, वो कह देगा जो मैं कह सकता हूं। इम्तिहान हो रहा है, सारा का इम्तिहान। 90 साल की हो गई, 90 साल। पर दादियां होती हैं आजकल 90 की, दादियां नहीं हो पाती, उम्र कम हो गई, नानियां दादियां 90 की हो गई। लेकिन इस 90 साल की उम्र में तमाम सरापा में कोई बूढ़ी पन के आसार नहीं, न बाल सफेद हुए, न दांत गिरे, न गर्दन हिलती है, न कमर झुकी है, न कदम लड़खड़ाते हैं, न लाठी लेके चलती हैं। यही इब्राहिम कहा। उसी तरह तवाना, तंदुरुस्त, उसी तरह जिस्म, उसी तरह रीशे मुबारक, बाल सफेद। कोई देखे कहे 35 साल के इब्राहिम, हालांकि 120 साल के हो गए। और हिजरत पे हिजरत,
बाबुल से निकले, इराक से निकले, मिस्र की तरफ आए, शाम की तरफ गए, कनान गए, फिलिस्तीन गए। लेकिन जब मिस्र का सफर किया तो वहां का बादशाह फिरौन था। वहां का दस्तूर ये था कि अगर कोई गैर मुल्की शादी करके हमारे मुल्क में दाखिल होगा तो उसको जबरदस्त टैक्स देना पड़ता था, माल का, या सोना दे या दिरहम दीनार दे, तब मियां बीवी शहर में मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। कुंवारा आए तो रहे, इसलिए कि वो चाहते थे जो बाहर के मुल्क आए वो मिस्री लड़की से शादी करे। तो उन्हें गुस्सा आता था कोई शादी करके मिस्र में आता था, तो उन्होंने हुकूक-ए निस्वा को पामाल किया था कि शादी करने पे टैक्स था। आजकल शादी करने पे तनख्वाह देती है फौज, क्या कैप्टन हो गए, अब शादी कर लीजिए, पैसे बढ़ा दिए। वो इतना बखील था उस दौर का फिरौन के शादी करने पे टैक्स वसूल करता था। हज़रत इब्राहिम को ये बात मालूम थी। एक लकड़ी का संदूक बनाकर उसमें सारा को बंद करके ताला लगा दिया और ऊंट पे संदूक को रखे चले गए। सारे सिपाही दौड़े, उन्होंने कहा इसके अंदर क्या? कहा हमारा माल है, हमारा सामान है। ताला खोलो, हमको दिखाओ इसके अंदर क्या है। अब अंदर ही अंदर दिल में दुआ मांगने परवरदिगार से कि मामला नामूस का है। हर पैगंबर की जिंदगी में ये इम्तिहान आया और सुरखरू गुजरा है वो, लेकिन जैसा इम्तिहान ये हुसैन का हुआ किसी का नहीं हुआ। कयामत इम्तिहान है, हर नबी का इम्तिहान इस मंजिल पर हुआ। मामला नामूस का है, इज्जत व वक़ार का मामला है। ताला उन्होंने खुलवा दिया, संदूक को खोला, तो जो किताबों में लिखा है मुझे वो लफ्ज़ नहीं पढ़े। सिपाहियों ने संदूक में देखा तो एक खातून को पाया और एक सिपाही ने हाथ बढ़ा, वजह किताब में लिखी। इसीलिए कहता हूँ कि जब तक किताब नहीं पढ़ो इससे तकरीर से काम नहीं है। अल्लाह ने दो चीजें छोड़ी हैं, किताब और अहले बैत, दोनों को लेके चलो। तहरीर भी तकरीर भी, किताब भी और शख्सियत भी, ताकि बात समझ में आए। फिर ये कि ज़बानों बयानों इल्म में इजाफा हो, और ना भी हो तो सिर्फ किताब ही खरीद लो हमारी। ना पढ़ो तुम नहीं पढ़ोगे, हो सकता तुम्हारी तीसरी नस्ल में कोई पढ़ा लिखा पोता पैदा हो, वो पढ़े किताबें तो रह जाएंगी। अच्छा चलो ठेले पे बिक जाएंगी, जिसके पास पहुंचेंगी उसको तो फायदा पहुंचेगा, किताब मरती नहीं। इसलिए कि लाखों किताबें ठेलों पे बिकी हैं, उसमें से हजारों मैंने खरीदी, जाने किसने कब खरीदी होगी, नहीं पढ़ा होगा, बेच डाला रद्दी में, मेरे को तो खाने में हीरे की तरह चमक रही है। तो किताब सफर करती है, कहीं ना कहीं जाती है, किसी और नस्ल के लिए खरीद के ठेले के लिए मेरी किताब नजर कर दो। मगर कौन कमबख्त होगा इतनी हसीन किताब ठेले पे पहुंचा दे, खुद ही ठेला होगा वो। ये तो सीने से लगा के रखने वाली किताब, ये तो ऐसे कलेजी से लगाने वाली किताब है। दिली न भरे, जैसे शाहजादे की बारगाह में अपने सर को कदमों में रख दिया। जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किस तरह मैंने मोती पिरोए हैं। हाँ, मैं जिस तरह तकरीर में मोती पिरोता हूँ, इसी तरह मैं किताबों में भी मोती पिरोता हूँ। और जो समझ ले वो है मेरा सच्चा दोस्त, जो मेरी दोनों मेहनतों को समझ ले और पा ले। किताब कंप्यूटर से निकली, मेरे कंपोजर रेहान आजमी ने पूरे 600 सफ़े निकाले। शाम को वो चले जाते हैं माजिद, अपना प्रोग्राम करके आया, रात में 2 बजे मैं सो गया।
फिर जब मैं सुबह उठा तो पूरी किताब वो देख चुके थे। रोते रहे, रोते रोते सो गए, इसलिए कि इसका एक एक लफ्ज ऐसा है कि आप पढ़ोगे आंखों से आंसू टपकेंगे, पूरी किताब है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने नियत की कि सुबह अल्लामा साहब उठेंगे तो मैं उनके हाथ छूऊंगा कि मैंने कभी ऐसी किताब नहीं पढ़ी। तो पहली तारीफ उन्होंने की और इसका पेश लिखा। इसी तरह तहकीक की मंजिल पर तुम समझते हो ये चीजें जो मैं पेश करता हूं ये हर एक नहीं पेश कर पाता। उसका हाथ उठा, इब्राहिम ने आग को देखा, सिपाही का हाथ एक बार राशा हुआ और सल होके नीचे गिरा। उसने महसूस किया हाथ सल हो गया। कहा इब्राहिम अजाब आया, हमसे गलती हुई, हमने हाथ बढ़ाया था, मेरा हाथ अच्छा कर दो, दुआ की हाथ अच्छा हो, मगर फिर हाथ बढ़ाया। देखिए उधर से बददुआ नहीं है, हाथ आपसे आप चल हो रहा है और वो अपील कर रहा है दुआ कीजिए, दुआ कर देते हैं। इसे कहते हैं खलील, यानी अपना मामला उससे थोड़ा है और जब उसी का मामला मुकदमा बन के इनके पास आना है कहते जाओ माफिया, नहीं समझे। दोस्ती के मानिए कि हम तुम्हारी नीयत देख रहे हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, हम तुम्हारे विकार को पामाल नहीं होने देंगे, तुम्हारी इज्जत अर्श तक है, उसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन इस पर अजाब आएगा तो हम तुम्हारी आंख देखेंगे कि मेरे बनाए हुए इंसानों पर, मेरे बंदों पर तुम कितने मेहरबान हो। जब तो तुम्हारा नाम अब्राहम रखा है, रहम करने वाला बाप, तो तुम्हें इंसानों का बाप बनाया है। इंसानियत का इमाम बनाया है। अगर इंसानियत पे तुम्हारी तरफ से बददुआ हो गई तो फिर काहे का एवार्ड। इमाम को तो समझो, लोग कहते हैं ये जुल्म हो गया, ज़हरा का घर जल गया, अली चुप रहे, अली चुप नहीं रहे, इब्राहिम के अफजल से अली। इब्राहिम से अफजल। दरवाजा जल रहा, अल्लाह देख रहा था बददुआ होती है या नहीं रहे। सलमान कहते हैं कि मैंने देखा कि जब ज़हरा की आवाज आई तो मस्जिद नबवी जमीन से पलट गई और दीवारें इतनी थी कि मैं उसके नीचे से निकल गया, लेकिन अली के गले में रस्सी थी। इशारा किया सलमान कयामत इसी वक्त है, जब तक वो वापस ना ले तब तक दुनिया बचेगी नहीं। चूंकि 9 दर्जों पे फाइल थे, दौड़ते हुए आए, अली ने कहा है बालों को समेटिए वरना कयामत आए। सिर्फ नबी की बेटी को अपना जलाल दिखाना कि हमारा जलाल क्या है, समझो तो कि जलाल क्या है। अब मेरा वो जुमला उससे अर्ज करो कि मैंने कहा था कि अल्लाह ने ज़हरा को न नबी बनाया ना इमाम, लेकिन बताना ये था कि नबी और इमाम चाहे तो दुनिया को पलट दे। ज़हरा ने बताया न नबी हूं ना इमाम, लेकिन कयामत मेरी वजह से रुकी हुई है। कयामत थमी हुई है मेरी वजह से, मैं चाहूं तो कयामत आए। इसलिए कुदरत ने ज़हरा का एक नाम मंसूरा रखा। मंसूरा के मानी है जिसके इशारे पर कयामत आ जाए और अल्लाह अपना इंतकाम ज़हरा के जरिए ले। और सिर्फ बेटे में मेहदी का नाम मंसूर है। रब ये है कि ज़हरा मंसूरा है, मेहदी मंसूर है, यानी इंतकाम इलाही का बदला वो लेंगे। किसके लिए? ज़हरा के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह नाम इसमें भी राज है।
इनकी तशरीह है, इनकी तफसील है। उसने दौड़कर फिरौन को हाकिम को खबर की, एक शख्स आया है, उस संदूक में कोई शय रखे हुए। बादशाह ने कहा वो संदूक हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। वो पूरा संदूक में इब्राहिम के दरबार में आ गए। दरबार में नामों से नबी आ गए। भाई आप तकरीर सुन रहे हो या कोई कहानी सुन रहे हो, ये मैं हर एक से पूछ लेता हूं। आप मेरे साथ हो या नहीं? वो मुल्क जहां हुकूक निस्वा पामाल हो चुके थे, इब्राहिम की हिम्मत निस्बियत थी जब मर्दों के हुकूक को दिलाए जाए, लेकिन नुमाया है हुकूक निस्वा कि ये मुल्क औरत का एहतराम करके रहेगा। एक बंदा निकला है अपनी बीवी को लेकर सिखाने के लिए। यूं अंबिया ने सिखाया है, तब इंसानों ने सीखा है। माँ क्या होती है, बेटी क्या होती है। फिरौन ने भी वही अमल किया, चाहा कि संदूक की चादर को हटाए। ये ताबूत जैसा क्या बनाया है, हम जो पर्दा तुमने इसमें डाला है इसे हटा के देखेंगे। इब्राहिम ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन नहीं माना। उसके साथ भी वही हुआ जो सिपाही के साथ हुआ था, हाथ दोनों शल हो गए। पहली बार फिरौन वक्त में ऐसा अमल देखा था, खौफजदा हो गया। कैसा भी होता है, रोने लगा। तुम अल्लाह के कोई बरगुज़ीदा बंदे हो, मेरे हाथों को वापस कर दो। इब्राहिम का इशारा हुआ, हाथ सही हुए। घर में गया और चादर उठाकर एक खातून बुलाया। भाई सुनिएगा तब। और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? का मेरा नाम इब्राहिम है। का ये कौन है तुम्हारी? का ये मेरी ज़ौजा है, खालाजाद बेटी है, ये मेरी खाला, इसका नाम है सारा। का हमने खता की, हमने खता, हमसे खता हुई, अब हमारी खता माफ करो और हम उस खता के कफारे के तौर पर एक ही बेटी रखते हैं। हम इकलौती बेटी के बाप हैं। हम अपनी बेटी को तुम्हारी खिदमत में कनीज बना के पेश करते हैं, इसलिए कि तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो। यह है बादशाह की बेटी, ख्याल रखना, लेकिन तुम्हारी कनीजी में रहेगी और तुम्हारी ज़ौजा की सारी खिदमत बजा लाएगी, इसलिए कि तुम भी बादशाह हो। कोई मुल्क नहीं था, लेकिन बादशाह ये कह रहा है कि तुम बादशाह, तुम्हारी ज़ौजा मलका। मिस्र से निकले, फिलिस्तीन आए। चूंकि एक मुल्क से पहली बार किसी बादशाह की बेटी निकली, फिरौन की बेटी मिस्र से बाहर निकली ही नहीं थी, इसलिए जो भी खानदान का आदमी सारा इब्राहिम के साथ उसको देखता तो हर एक ये कहता ये हिजरत का तोहफा है, ये हाजरा है। हिजरत का पहला लफ्ज़ जो है महाजिर का, सबसे पहले हाजरा को मिला। हाजरा हिजरत करने वाली खातून, घर में झाड़ू दें, सफाई करें, सारा की नाले में उठा के रखें, बहुत खिदमत गुजारा। इतनी खिदमत की तो सारा हैरान होती थी कि मैं नबी की बेटी हूँ, ये एक मुल्क के बादशाह की बेटी है, लेकिन किस तरह मेरी खिदमत करती है। कनीज नहीं है, कनीजी में बादशाह ने दिया है। कनीज उसे कहते जो बाजार में बिक रही हो और रकम देकर खरीद के लाई जाए, तो फिर तो कनीज नहीं कहते। कनीज नहीं। अब यहूदी तो कहेगा कनीज, इसलिए कि जलेगा, जलेगा, वो तो बहाना ढूंढेगा। तो क्या हम सब यहूदी क्यों बन जाएं?
हम क्यों बन जाएं सरकार, हमारे नबी हैं, हम क्यों यहूदी बन जाएं? हम हाजरा बीबी जो कि मलिका हैं, मार्फत में कामिल हैं, इब्राहिम को समझ गई, पहचान गई, उनके अकीदे को पहचाना नहीं। सारा ने कहा 90 साल की मैं हो गई, औलाद नहीं हुई। ए मेरे वाली, मेरे सरताज, आप हाजरा से अक़्द कीजिए ताकि इससे आपको औलाद हो, बारिश तो आए घर में। भाई सौत हो तो ऐसी, इसलिए कि माशरे में हुकूक़ निस्वा में ये मसला चला आ रहा था कि दो बीवियां हो तो आपस में लड़े और एक दूसरे की औलाद से जले। अल्लाह ने सारा के जरिए ये बात दिखाई कि पहली बीवी इजाजत दे तो दूसरा आपको जायज हो जाता है। हुकूक़ निस्वा अंबिया की बातें हैं, अंबिया की बातें अपने ऊपर न ले जाएं, अपने ऊपर न ले जाएं। मसला अदल पर है। इस्लाम में ये नहीं दे दिया 4 बीबियां कर लीजिए, ऐसा ताला डाला, कांटेदार झाड़ियां चारों तरफ लगाई 4 बीबियों के और कहा अगर अदल कर सकते हो तो करो। यहाँ अपनी जिंदगी के लिए आदिल नहीं है। अपनी जिंदगी का आदिल जानते हो क्या कहते हैं? अपनी जिंदगी का आदिल वो होता है जो अपने आप परहेज करे, ठूस न ले, पराठे, अंडे, तेल, घी, मक्खन और उसके बाद रात को पढ़। ये अदल नहीं कहलाता, जिस्म और नफ्स पे जुल्म कहलाता है। जो अपने नफ्स का जालिम हो वो 2 बीवियों पर कितना जालिम होगा। कितना जालिम होगा। तो अंबिया अदल सिखाने आए। सरकार ने जो इतनी शादियां की, दुनिया को अदल बताया कि देखो हमने इतनों में ऐसा अदल किया। रसूल का आदल देखा गया। तो क्या तुम रसूल बन सकते हो? तुम वो काम नहीं कर सकते जो लोग कहते हैं हम रसूल जैसे हैं, रसूल हम जैसे हैं। अगर तुम रसूल जैसे हो तो इतनी ही शादियां करके दिखाओ और फिर आदल करके दिखाओ। नहीं कर सकते। सारा ने कहा इससे शादी कर लीजिए। अक़्द में आई, अक़्द में आई और अल्लाह ने वो दिन दिखाया। वो दिन करीब आने लगे, खुशियों के, कलियां चटकने के दिन, फूलों के खिलने के दिन। अभी ऐसे ही बहार आने के, रुत आने के झोंके आए थे कि एक रात 2 नौजवान 20-20 साल के इब्राहिम के घर में दाखिल हुए। सारा को आदत थी कि मेहमान आते थे, खाना पकाती थी। एक बछड़ा पाला हुआ था, उसी को औलाद समझती थी, क्योंकि औलाद नहीं थी, उससे बहुत प्यार करती थी। अब मेहमान आ गए, अल्लाह ने यही सब कुछ देखी थी, कुर्बानियां दोनों मियां बीवी की। कभी आज तो कुछ खाने को नहीं है, ये बछड़ा हलाल कर दिया। बहुत रोई, बहुत रोई, उसको प्यार से पाला था, बहुत मोहब्बत करती थी, अपने हाथ से खाना पानी देती थी। मगर कुर्बान आपके मेहमान आए और मुसल्लम भून कर पका कर भिजवाया और उसके बाद दरवाजे से देखने लगी कि इब्राहिम सामने बैठे हैं। अब ये पूरा किस्सा कुरान में है, तारीख से मैं अभी कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, अभी सिर्फ कुरान पे हूं। अब ये मेरा कमाल है कि मैं आयतों को जोड़ जोड़ के इस तरह तरतीब से पढ़ रहा हूं कि आप टुकड़ों में ढूंढोगे ये आयत कहाँ है, ये वाला किस्सा कहाँ है, वो आपको जहमत से बचा लिया। सारी आयतें एक जगह किया और उर्दू में करके आपके सामने ही रख दिया। और जहां जहां ढूंढते जाओगे यही माने पाते जाओगे। जो जो लफ्ज मैं बयान कर रहा हूं लफ्ज में कोई फर्क नहीं होगा। सारा देखने लगी। अब इब्राहिम बार बार कहने नोश फरमाइए, कुछ चुप बैठे। एक बार आवाज दी सारा ने हजरत इब्राहिम को कहा कि वाली मेहमान नाराज मालूम होते हैं, हमको तो अब डर लगने लगा कि कहीं हमारा मामूद हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए कि मेहमान खा नहीं रहे। कहा देखो हम फिर इस्तारा रखते हैं। गए कहा आप लोग क्यों नहीं खा रहे हैं? अब दोनों नौजवान ऐसे करके, बहुत खूबसूरत हसीन नौजवान, कुरान हसीन और खूबसूरत नौजवान, कि ऐसे नौजवान देखे ही नहीं
गए थे, इतने खूबसूरत दोनों बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए, फूल जैसे गुलदस्ते बने बैठे हुए, खूबसूरत दो खूबसूरत लड़के बैठे थे। इब्राहिम ने कहा क्यों नहीं खा रहे आप? कहा हम नहीं खा सकते, हम लोग नहीं खाते। क्या वो कौन सी मखलूक है जो नहीं खाती? तो बेख्तियार कहा आप लोग फरिश्ते तो नहीं हो? तो बेख्तियार दोनों मुस्कुराए, कहा हाँ पहचान नहीं पाए, मैं जिब्रील हूं, ये मीकाईल है। कहा तो कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहा हम जा रहे हैं उधर सदूम जा रहे हैं, सदूम उर्दन और अंदर की तरफ के मुल्कों की तरफ उधर जा रहे हैं। क्यों? अजाब लाने। वहां हज़रत लूत की कौम है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आज की रात इतने बज के इतने मिनट पे पूरा मुल्क ऐसे उठाओ, आसमान पे ले जाओ, उलट दो और उसको हिला दो और एक एक चट्टान को करके रेत डालो और सब कुछ दफन कर दो। हम अजाब करने जा रहे हैं, सुबह 4:05 पर यह अजाब आएगा। तो कहा इतनी देर पहले आप लोग क्यों निकल लिए? कहा अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि इब्राहिम यहाँ से होते हुए जाना और एक खुशखबरी पहले इब्राहिम को छुपा दे, सुना देना, फिर अजाब। खुशखबरी पहले, बशारत पहले, अजाब बाद में। का क्या है खुशखबरी? का ये आपको नहीं सुनाएंगे, पर जैसे ये बातें होने लगी एक बार सारा निकल के जब पता चला जिब्रील और मीकाईल तो पर्दा कैसा, इसलिए कहने बैठे। एक बार बाहर आई सारा और आके दरवाजे पे रुकी। मंजर है कुरान का, कुरान की आयत का मंजर पेश करना आसान नहीं है, लेकिन मैं पेश कर रहा हूँ। आयत का मंजर है, पूरा मंजर इसी तरह लिखा है। दरवाजे पे आके रुकी। एक बार दोनों फरिश्तों ने सारा को देखा। तो अल्लाह ने ये कहा है बहुत जल्दी आपका बेटा होगा। हाय हाय हाय, कुरान कह रहा है बहुत जल्दी आपका बेटा होगा। कुरान कहता है ठट्ठा मार के सारा ठट्ठा लगाया, शहका का लफ्ज़ आयत में है, ठट्ठा लगाया और कहा ऐ लो मेरी कमबख्ती, अब मेरे यहाँ भी बच्चा होगा। आयत है, आयत का जो ऐ लो मेरी कमबख्ती, अब मेरे यहाँ भी बच्चा होगा। तो दोनों फरिश्ते कहने लगे उसकी यहाँ कुदरत से कुछ बाहर नहीं है, बच्चा होगा। और सिर्फ आपके यहाँ नहीं, अरे आपका बेटा इसहाक, फिर उसका बेटा याकूब, फिर उसका बेटा यूसुफ, 3 नस्लों की खबर सुनाई। कभी सारा पे मजलिस सुनी? आना तो हाजरा पे है, हुकूक निस्मा ना होता तो ये सब तुम कैसे सुनते हैं? और कितने मार्फत की बुलंदियों से सुन रहे हो और कितने गौर से सुन रहे हो और कितना तुमने अपने ज़हन को जगाया हुआ है। मुझे मालूम है मशक्कत है, इसलिए कि मौज़ूआत से हटकर बात हो रही है, लेकिन अब मौजू तो मुल्क का मौजू, मुसलमानों का मौजू, बात तो करनी और हम तो जड़ से बात करते हैं, थोड़ी के बीच से कहीं से हुई ले ये सब मुझे नहीं आता। मैं तो महफूज कराता हूँ इसलिए कि किताब में आ जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है, ताकि मजबूत दलाइल हो। इधर ये कह गए और जन्म के बाद इधर सारा क्या हिसाब, हाजरा क्या इस्माइल। अब नामों पे गौर करना, चूंकि कुरान में है वमन ज़हता, ज़हता कहते हैं हंसने को, ठट्ठा लगाने को। इसहाका, इसहाका ज़ुहार इब्रानी से अरबी में सीन से बदला। इसहाका, इसहाका जो अमल सारा ने बशारत सुन के किया था, अल्लाह ने वही नाम रख दिया, यानी खुशखबरी। और इधर हाजरा क्या बेटा हुआ, इब्रानी ज़बान में इस्म कहते हैं नाम को। अस्मा, अस्मा, अस्मा नामों का मालिक, इस्म वाहिद, अस्मा बहुत से नाम। अस्मा अली के नामों वाला बेटा अस्मा।
ये एली 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 ईसा कहते थे एली 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 एली। ये कोई नया नाम नहीं है, ये कुदरत क्या चला है। अली का राज, जब कुव्वत अली की कुव्वत, बाबिल अली का दरवाजा, दरदाई सरसाई सब में ये कहां से आया? कुरान ने बताया सलाम वाला अस्मा। वो भी खेलने लगा, ये भी खेलने लगा। इसहाक भी चले बाप की तरफ, उधर से इस्माइल चले गुठलियों। इस्माइल जल्दी उठे और उठकर बाप के शाने पर हाथ रखा। इसहाक अभी कुछ दूर थे, इब्राहिम जल्दी से इस्माइल को गोद में ले लिया। सारा देख रही थी, इसहाक पीछे रह गए, इस्माइल गोद में पहले आ गए। चेहरे पे नागवारी आई, इतनी मार्फत वाली दीदी, इतनी मार्फत वाली दीदी। लेकिन एक बार कहा मेरे वाली मेरे वारिस, आपने इस्माइल को पहले गोद में उठा लिया, अब वो सारे जुमले तुम्हारे ज़हन में होने चाहिए। अल्लाह ये चाहता है जो सारा की मर्जी वो करो, जो सारा की मर्जी वो करो, जो सारा की मर्जी। तो फिर क्या मर्जी है? कब मैं रहूंगी और मेरा बेटा, का तुम्हारी मर्जी। ऊंट को कसा बनाया, हमारी लगाई, सारा को बुर्का उड़ाया। रोती जाती है हाजरा, बुर्का ओढ़कर बच्चे को गोद में लेकर बैठो। घोड़े पे सवारी चली, जाने कहाँ जा रही है सवारी। फिलिस्तीन से होते हुए बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वही होती जाती है। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हम बताएंगे कहाँ गया। कुरान में कहता चलते 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 हफ्तों के बाद एक ऐसी जमीन आई, न साया था, न घास थी, न पानी था। ऐसी जमीन कंकीनी थी, पथरीली। आवाज आई, रोको सवारी, रोको सवारी। सवारी रुकी, खंडर पड़ा था जाने कब का। एक वादी, दो पहाड़ियों के बीच में एक नाला। वादी कहते हैं नाले को जिसमें बरसाती पानी बहता है। उसी बरसाती नाले के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में, ऊंट से हाजरा को उतारा, इस्माइल को उतारा, गोद में लेके बच्चे को उतरी, घोड़े को मोड़ा। कहा वाली घोड़े से नहीं उतरेंगे, घोड़े से नहीं उतरेंगे। का हुक्म में परवरदिगार है, रुकना नहीं, छोड़ के बस फौरन वापस आओ। सिर्फ इसलिए कहीं सारा का दिल गमज़दा ना हो जाए, इसलिए फौरन आओ, बस छोड़ के आओ। जो वादा किया था वो निभा दिया। कबाली यहाँ मेरा रखवाला कौन है? का जिसने भिजवाया है, जिसने भिजवाया है वो है रखवाला। घोड़ा वापस हुआ, दूर सवार निकल गया। हाजरा ने चारों तरफ देखा, न परिंदे, न जानवर, न इंसान, न साया, न दरख्त, न घास, मिट्टी, पहाड़, खाक, रेत, चट्टाने, माँ, बच्चा। कुछ देर तो सब्र किया, एक बार देखा कि बच्चा तड़पा, गर्मी, पत्थर दिख रहे थे, गर्मी आतिश बरसा रही थी। देखा बच्चा बेकरार हुआ, तकलीफ खत्म हो गई, बच्चा बेकरार हुआ। क्या बात है मेरे लाल? अम्मा पानी, पानी, पानी। अब आपको क्या बताऊं क्या जुमले मुंह से निकले थे। कहा था मम मम, इब्रानी बच्चे को कुव्वत दे दी। बच्चा ये नहीं कहता पानी, पानी नहीं कहता, क्या कहता है बच्चा? मम। तो बड़े बुजुर्ग भी वही बोलने लगते, मम पियो।
यानी बूढ़े बच्चों की जबान बोलने लगते हैं, इसलिए कि ये इस्माइल की जबान है, ये माँ का प्यार है। उठी, चली, बेटा मैं पानी लाती हूं। चली, जमीन ऊंची नीची थी, कभी उतरती थी कभी चढ़ती थी, लेकिन उस मंजिल पे आके रुक जाती थी जहां से मुड़ के देखती थी बच्चा नजर आ रहा है। अगर निगाहों से छुपने लगता तो उसके आगे नहीं बढ़ती थी, चाहती थी वहां तक जाऊं जहां तक इस्माइल नजर आए, अकेले छोड़ के न जाऊं। तो जहां थी वहां से जहां तक जाती थी उसका नाम है सफा पर थी और मरवा तक जाती थी। सफा और मरवा के दरमियान छोड़ पहले आई एक पहाड़ी का नाम सफा, एक कमर, यहाँ से चलती थी वहां तक जाती थी, फिर वापस आती थी। पानी की तलाश में 7 बार गई, 7 बार आई। वो देख रहा है एक सहरा, एक माँ, एक बच्चा। मर्तबे बढ़ाने थे, विकार को बुलंद करना था, दीन की बुनियाद रखनी थी, कुरान को उतरना था, आखिरी नबी को आना था, उसकी पहली ईंट हाजरा को रखनी थी। आज बड़े मजे से हम बैठे हैं, मुसलमान हैं, सारी दुनिया के मुसलमान मेरे ये लफ्ज़ बैठ के गौर करें, यहाँ इस्लाम शुरू कैसे हुआ? एक माँ एक बेटा। दीन हमेशा शुरू होता है माँ की ममता से बेटे की मोहब्बत तक। सिर्फ बेटे और माँ की मोहब्बत के दरमियान कुल दीन है। इसलिए माँ से पूछा गया था तुम्हें मंजूर है कि हुसैन शहीद हो? माँ ने मोहब्बत तलब की, रोएगा कौन? अब ये रोने का दीन माँ और बेटे के दरमियान है, जैसे हाजरा और इस्माइल के दरमियान पूरा इस्लाम है। चल वापस 7वीं बार जब वापस आए तो इतने प्यास में तड़प चुके थे कि एड़ी रगड़ी थी, और जहां एड़ी रगड़ी थी देखा तो वहां चश्मा उबला, पानी था कि उबला जाता था, उबला जाता था। और चूंकि ढलान थी पानी बहता चला, खुश्क जमीन तर होने लगी। खुश्की में कहीं पानी नजर आ जाए तो आंखों की खीरगी और खुशी का क्या आनंद होता है। चुल्लू में भर भर के बेटे को पिला रही, चुल्लू में भर भर के बेटे मुंह पे डाल रही, छिड़क रही, मुंह पे डाल रही, जिस्म पे डाल रही। गर्मी बहुत है, पानी उठाया, इस्माइल पे छिड़क दिया, पानी उठाया। हाँ हाजरा पानी काफी वाफिर मकदार में, जब भी तो बच्चे पे छिड़क रही हो, जब भी तो बच्चे पे छिड़क रही हो, चेहरे पे डाल रही हो, मुंह धुला रही हो। पानी बहुत है, पानी बहुत है, पानी बहुत है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। यहाँ तक के देखा पानी बहता जा रहा है, उबलता जा रहा है, उबलता। बैठकर दोनों हाथ से जल्दी जल्दी मिट्टी को समेटा, मिट्टी को समेटा, चारों तरफ मिट्टी की दीवार उठाना शुरू की। कभी इधर से मिट्टी को तोड़ देता पानी, कभी इधर से मिट्टी को तोड़ देता, फिर उधर की दीवार बनाती, फिर उधर की। देखा किसी तरह पानी नहीं रुक रहा, तो एक बार घबरा कर दोनों हाथों को उठाया। इब्रानी में कहते हैं रुक जा, रुक जा, थम जा, थम जा, थम जा, तो कहते हैं जैसे ही हाथ लगाने का पानी रुका। जिस तरह मैंने तुम्हें सुनाया इसी तरह रसूलुल्लाह मस्जिद में बाद नमाज ये पूरा वाक़या इसी तरह सुना रहे थे। वही तो मैंने तुम्हें सुना दिया जो हुजूर ने अपने असहाब को सुनाया था, उसी खुतबे को तुम्हें सुना दिया। एक बार सहाबी उठे और कहा क्यों कहा था बीवी ने ज़म ज़म का खुदा मेरी दादी पर रहमतें बरसाए, अगर ज़म न कहते तो पूरा मक्का दरिया ही दरिया होता, इतना पानी अरब को मिल जाता, लेकिन मेरी दादी ने नहीं चाहा, इसलिए कि उनकी मर्जी अल्लाह की मर्जी थी। यहाँ पे सरकार की तकरीर खत्म हो गई। पानी जहाँ होता है वहाँ परिंदे उड़ते आते हैं,
प्रवास करने लगते। और अरब में ये तरीका था, जहां परिंदे उड़ने लगते थे, भटके हुए काफिले आसमान को देखते रहते थे। जहां बहुत से परिंदों को उड़ते देखा, चीख कर कहा, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी, इस सिमत चलो जहां परिंदे उड़ रहे हैं। जैसे ही पानी फैला जमजम का, परिंदे उड़े और खुशी में परिंदों ने तैरना शुरू किया फजा में। कबीले बनी जुर्म जो यमन से भटका हुआ रास्ते में पानी की तलाश में था, सरदार ने आवाज दी, पानी वो है। काफिला उस समत चला, चलते चलते सफा मरवा के दरमियान आया तो मंजर पूरे काफिले ने यह देखा, एक बीबी सर पे चादर डाले, पर्दा किए और बच्चे को गोद में लिए। बच्चा बहुत मीठी नींद सो रहा था। पानी मिल गया था इसलिए प्यासा बच्चा सो गया। वरना बच्चा तो प्यास से तड़प रहा था। पानी मिल गया। गर्मी में प्यासे को पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है। नहीं मिलता कि 4 तारीख से शब आशूर तक किसी वक्त अली असगर सोए हो, खत्म हो गई तकरीर, मासूम का झूला आएगा, असगर का मातम होगा, हुसैन का 6 महीने का सिपाही अली असगर, अली असगर, अली असगर। ये समझकर ले गए हमराह असगर को हुसैन। प्यारे साहब रशीद अनीस के नवासे ये समझकर ले गए हमराह असगर को हुसैन कि कैद में बानों से ये बच्चा ना पाला जाएगा। माँ के हाथ बन जाएंगे, माँ बच्चे को कैसे पालेगी। कहते 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 कुछ ज़बानें बेज़बानी रह गई, तीर खाकर सो गए असगर, कहानी रह गई। कहते कहते कुछ ज़बानें बेज़बानी रह गई, तीर खाकर सो गए असगर, कहानी रह गई। कल की तकरीर में तफसील से अर्ज करेंगे कि उम्मे फरवा और उम्मे रबाब दोनों सगी बहनें हैं, इमराउल कैस की बेटियां। उम्मे फरवा को कासिम जैसा चांद मिला तो रबाब को अली असगर जैसा चांद। उम्मे फरवा को भी अल्लाह ने एक बेटी दी, फातिमा बिनते हसन, जो सैयदुस साजिदीन की ज़ौजा। तो अल्लाह ने दूसरी बहन को भी एक बेटी दी जिसका नाम सकीना। रात आई तो रबाब ने तैयारियां देखी, देखा सारी माएं अपने बच्चों को तैयार कर, कल सिपाही बनना है, कल तुम्हें सिपाही बनना है, कमर में तलवार बांधनी है, हम नया लिबास बदलवा देंगे, हम तुम्हें सिपाही बना देंगे, हम तुम्हें मुजाहिद बना देंगे। तो अब क्या करें रबाब? झूले के पास गई, झूले के पास गई, अपनी चादर का एक सिरा फाड़ा और फाड़कर उसके 2 टुकड़े किए। आधे टुकड़े से अली असगर की कमर बांधी, आधा टुकड़ा लेकर कफनी की तरह सर पे पट्टी बांधी और उसके बाद अली असगर को झूले से उठाया, सकीना की उंगली पकड़ी और उंगली पकड़कर आई बीबी ज़ैनब के पास। कभी भी हमने आप सबकी तकरीरें सुनी, उम्मे फरवा ने कासिम से तकरीर की कि कल लड़ना है,
उम्मे लैला ने अली अकबर से कहा कि कल तुम्हें नुसरत करना है। शाहजादी आपने ओन मोहम्मद से कहा कि कल मैदान में जाना है। बीबी आपके पास हदिये है ना, इसलिए आप लोग कल की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास एक ये बच्ची है 4 साल की और एक ये 6 महीने का बच्चा। शाहजादी ये दोनों हदिये आपके हवाले। अब मैं कल बारगाह में क्या पेश करूं? वाह रे मेरा परवरदिगार, जैसे रबाब के हदिये कबूल हुए ऐसे किसी के हदिये कबूल नहीं हुए। हल मिन्ना सिर आवाज बुलंद हो रही, खैमे से रोने का गुल था। दरे खैमा पर आए, ज़ैनब क्या बात है, मैं अभी जिंदा हूं। का भैया जब आपने इस्तिगासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कलाओ असगर को लाओ, मैं उनका इरादा समझ गया। उन्होंने लब्बैक कहा है मेरे इस्तिगासे पे। असगर को लाओ, तकरीर खत्म हो गई। जैसे ही अली असगर को उम्मे कुलसूम ने गोद में लिया, मां ने कुछ कहा नहीं, बस दौड़ी और दौड़कर अपनी चादर सुबह उतारी, उसको 4 बार तय करके अली असगर पे डाला। कहा शाहजादी धूप और तेज है, मेरा असगर बहुत प्यासा। अलविदा कहो, रुखसत करो, झूला आ रहा है, झूला आ रहा है, झूला आ रहा है, जल्दी 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 मातम करो, तकरीर खत्म हो गई, अब कुछ नहीं कहना, मातम करो, मातम करो। नन्हे मुजाहिद का मातम, अली असगर का मातम, छोटे मुसाफिर का मातम, रबाब के लाल का मातम, हुसैन के शशमाए का मातम, सकीना बीवी के छोटे भाई का मातम, करबला के प्यासे का मातम। अरे जिसे तीर से टेना गया उसका मातम, जिसका लहू हुसैन हाथ में लिए गए, कहाँ डालो? अरे अली असगर का लहू चेहरे पे मत, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे फूका ठिकाना कहीं नहीं। माता माता शाहजादे का माता इनकार।